श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। कल के विश्राम में शंकर जी महाराज की बारात हिमाचल के यहाँ पहुँच गई और समय विलोक विवाह कर पठे देव बुलाई। सबरे देवताओं को बुला के विवाह का समय देख के और फेरे डालने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अब उस क्रिया का जो वर्णन हो रहा है, इस क्रिया के वर्णन मुनियानुशासन गणपति और पूजे शंभो भगवान को अस संशय करई जनी सुरनाद जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शंकर जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश होते हैं, इसलिए गणेश जी का पूजन हुआ है। और गणेश जी के पूजन के लिए अब सवाल ये है कि जब तक विवाह ना हो तब तक ये संतान कहाँ से आई, तो उसके बारे में ये व्याख्या समझी जा सकती है कि देवता तो अनादि होते हैं और काल में हर समय में जो एक के बाद एक रोटेशन चलता है, उस रोटेशन में कल्प, युग, साल, घंटे, मिनट, ऐसी सी जो क्रियाएं होती हैं, इन सब की क्रियाओं की वजह से सुर तो अनादि होते हैं, इसलिए वो तो बने रहते हैं। अब महादेव बाबा के किसी एक काल के उसमें तो गणेश जी पैदा हो गए थे। अब वो लीला का रिपीटिशन हो रहा है। अब जब लीला का रिपीटिशन हो रहा है और सांसारिक रूप से कोई भी धार्मिक कार्य करने से गणानाम ताम गणपति गंगवामये, प्रिया नाम ताम प्रियपति गंगवामये, निधि नाम ताम निधिपति गंगवामये, बसो मम आहम जानी गर्वधम मजसी गर्वधम। हे गणेश जी महाराज, हमारी इस पूजा में आप पधार के हमारा सबका कल्याण करिए, ऐसी भावना से लेकर और शंकर जी ने और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया है। ये गणेश अपने पुत्र गणेश का पूजन नहीं है, ये उस आदि गणेश का पूजन है जो आदि गणेश हमेशा संसार में और देवताओं के यहाँ भी पूजे जाते हैं। गणेश जी के 12 स्वरूप हैं, 12 नाम हैं, उनकी व्याख्या भी गणेश प्रसंग में कहीं और लेंगे। आज जो है विवाह के प्रसंग की व्याख्या करें, जिससे कि ये आज गणेश जी का विवाह हो जाए तो राम कथा थोड़ी आगे चले। अब इसके मूल पाठ को कुछ देर पढ़ते हैं। जैसा
विवाह के विधि श्रुति गाई, श्रुतियों में जो विवाह करने का तरीका वो सारी को जो है महामुनि से सब करवाई, सारी क्रिया को करा। क्योंकि शंकर जी की कथा का बहुत लंबा चौड़ा विवरण करने से शायद राम कथा में देर हो, इसलिए इसको एक धोए में ही शंकर जी का विवाह करवा दिया। और गई गिरी से कुछ कन्या पानी, कन्या के हाथ में लेके और साथ में कुशा लेके और भवई समर्पी जानी भवानी। और कन्यादान करने के लिए तो कुछ होना जरूरी है, लोकाचार में तो जने कितना कितना नाटक हो जाता है, लेकिन कन्यादान करने के लिए कुछ होना बहुत जरूरी है। गए गिरी से कुछ कन्या पानी और भवई समर्पी जान भवानी, भोलेनाथ को जो है भवानी जान के उसका समर्पण करा। हिमाचल महाराज ने अपनी पुत्री समझ के दान नहीं करा, भवानी शंकर बाबा की पत्नी ही मान के उनको दान करा। भवई समर्पी जान भवानी पाणी ज्ञान जब कीन महेशा, शंकर जी ने जब पार्वती जी के हाथ को अपने हाथ में लिया, यही अर्थ से तब सिद्ध सुरेशा, सारे देवता तो बड़े खुश हो गए। इसलिए हो गए कि अब तो हमारा काम सिद्ध हो गया, अब तारकासुर का वध हो जाएगा, ये कन्फर्म है, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। विवाह नहीं हुआ था जब तक तो ठीक है, अब विवाह हो गया और जब हाथ ले लिया तो सारी मर्यादाओं को शंकर बाबा पालन करेंगे और फिर पत्नी के प्रति होने वाली जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे। इसलिए क्योंकि देवता अनादि है और ये जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसलिए इनको ये सब करना पड़ेगा। और उसको करने से हमारे लिए तारकासुर का वध होकर सुखी होने का अंदाजा ही से सब सिद्ध सुरेशा, सब लोग बहुत सुखी हो गए। और फिर क्या हुआ, बाजे ही बाजे ने विविध विधाना, और लगे उन पर तो काम ही एक है कि बाजे बजाओ, नाचो गाओ और मजा करो। जरा भी कोई मांगलिक प्रसंग आजकल घरों में भी आता है तो बाजे बजते हैं खूब जोर जोर से, पुराने टाइम में भी बजते थे लेकिन उतनी जोर से नहीं बजते थे जितने आजकल बजते हैं। सुमन वृष्टि ने वह विधि नाना, देवताओं ने आकाश में जाके खूब फूलों की वर्षा करी है। हरि गिर जाकर भय विवाह, शंकर भगवान और पार्वती का विवाह हो गया। सकल भुवन भरी उछाऊ, सारे तीनों लोकों में, भूलोक और देवलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में जो है खूब उछाल बढ़ा रहा। अब जब देवता लोग बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत खुश होकर क्या हो रहा है कि वेद मंत्र द्विज वर उच्चरई और जय 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 शंकर सुर करई। बात ये ब्राह्मण लोग वेद मन सस्ते न इंद्रो वसवा, सस्ते न पूषा विश्ववेदा, सस्ते न स्तारिक्षो हरिस्तदेमी, सस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु पयो पृथिव्यां पयो दिशु पयो अंतरिक्ष पयोदा पयोदा भविष्यन्ति सत्यमय्यम। ऐसा करके जो है वो क्या बोलते हैं मंगल उच्चारण जो है देवता लोग करने, वो ब्राह्मण लोगों ने तो ये करा मंत्र उच्चारण करा। और देवता महाराज क्या करें, अब देवता महाराज ने सोचा कि भाई ये लोग कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो देवता क्या करें, शंकर बाबा की जय 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 शंकर सुर करई। भौतिक जगत में यदि हम देखें तो क्या होता है, बोले भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय, मोदी महाराज की जय, अडवाणी महाराज की जय। तो ऐसे जो है कुनवे की अगर जय जय पालो तो लाला जी फलाने लाल जी की जय, उनके शपथ फलाने लाल की जय, उनके शपथ फलाने लाल की जय, ऐसे जय जयकारे लगते हैं। लेकिन अब देवता बेचारे करें क्या, उन्हें तो जय ही नहीं मालूम कि शंकर जी के पिता का नाम क्या है, शंकर जी की कितनी पीढ़ियां हो गई, क्योंकि हमारे देवता है।
तो देवता क्या कर रहे हैं? शंकर बाबा की जय, भोलेनाथ की जय, कैलाशवासी की जय, उसकी जय। कैलाश के निवासी नमे बार बार तुम, नमे बार बार तुम, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमे बार बार तुम, नमे बार बार तुम, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तुम। ओझा जी जब भोलानाथ का प्रसंग आता है तब इसी को गाते हैं। अब यहाँ तो खैर समय नहीं है, नहीं बजा के गाते। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन जायु खाना। और हिमाचल महाराज ने दुनिया भर के खाने पीने का अन्न दान दहेज, अब दान दहेज तो जो उसको दिया जाना चाहिए कि जिसको जरूरत हो। भोलेनाथ को तो क्या जरूरत है, वो तो सबों को ही जो है जो मांगता चला आता है वो ही दे देते। लेकिन फिर भी मर्यादा के लिए हिमाचल महाराज ने उनको अन्न कनक सोना, अन्न कनक भाजन बर्तन भाड़े और जो है ढाई दिन में जाई वो खाना, इतना तरह की वैरायटी चीजें दी कि जो बखान नहीं करी जा सकती हैं। बाबा तुलसीदास महाराज ने शॉर्ट में लिख के इस काम को तो पूरा कर लिया। डाइज दियो बहु भांति, उन्हें कर जोरे में उधर गयो। और इतना सब देने के बाद में भी हिमाचल महाराज ने शंकर जी को हाथ जोड़ के और क्या कहा? का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज कहले हो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। और उनके चरणों को पकड़ लिया। व्यवहारिक जगत में तो ये होता है दूल्हे के चरण तो नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके बड़े घर के जो लोग होते हैं उनसे ये विनय करी जाती है। लेकिन शंकर जी के तो बड़े भी वही हैं, छोटे भी वही हैं। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। और उन्होंने अपने ससुर का सब तरह से संतोष कराया। संतोष में क्या कराया? बोले कि महाराज बड़ी बड़ी बातें उठी थी जब मैं आया था यहाँ, तो लोगों ने कोई जो जियत रही बात देखी, पुण्यवर्ती कर सही देखी सो उमा विवाह घर घर बात असलकम कही, ऐसी ऐसी बातें आपके घर में पहुंची होंगी। तो आप उन सब बातों को झूठी, वो भूत प्रेत पिशाच तो सब देखने दिखाने को आए थे। हमारे विष्णु भगवान ने अपना कटाक्ष मारा था, उस कटाक्ष के एवज में हमने मारे थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत पिशाच तो जहाँ रहते हैं वो वहाँ रहते ही हैं। मेरा उनसे कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डराने धमकाने के लिए उनका इस्तेमाल करता हूँ। वो तो मेरी सेवा में रहते हैं, क्योंकि मैं मसान में रहता हूँ और उनका निवास मसान में। अब पड़ोसी कोई पड़ोस में रह रहा है तो राम राम श्याम श्याम तो उनसे होती ही रहती है। कोई ऐसा थोड़ी है कि पड़ोस में रह रहा और राम राम श्याम श्याम नहीं हो। मसान के वासी हैं, मसान में भूत प्रेत पिशाच रहते हैं तो ठीक है, मिल गए तो राम राम श्याम श्याम। इसलिए उनके उस कटाक्ष का जवाब देने के लिए उन्होंने बताया ससुर सब भांति संतोष कर सब भांति कियो। और उन्हें गए पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण लियो। और फिर मैना ने चरण पकड़े शंकर बाबा के और कहा उन्हें गए पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण लियो। और मैना ने शंकर बाबा के चरणों को पकड़ा और पकड़ के क्या बोली? नाथ मम प्राण सम और ग्रह किंकिरी करे क्षमे सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देव। आप इनके सारे अपराधों को क्षमा करके और इन्हें भर दीजिए। अब अपराध क्षमा करने की बात को यदि हम जाएं कहने तो क्या होगा? क्योंकि नारद बाबा ने तब पूरा कथा प्रसंग सुनावा, सबने पूरा पिछले जन्म की कथा को सुनाई थी। तो मैना मैया कह रही है कि ना तो मामन प्राण सम, मेरे को प्राणों के समान प्यारी है और इसको आप अपने घर की दासी बना लेना। अब दासी बनाने का मतलब क्या है?
कि घर के वो काम करना जो नौकर लोग करते हैं, नहीं। दासी बनाने का मतलब ये है कि दासी की खूबी क्या होती है, दासी वो काम करेगी या दास वो काम करेगा जो मालिक कहता है। लेकिन पार्वती मैया ने जब शंकर जी ने कही वो काम नहीं करा तो अपराध हो गया और उसके एवज में इतनी सारी लीला हो गई। तो इसलिए कहा है कि ना तो माम प्राणसम घर किंकिरी करियो, किंकिरी बनाना घर की, जिससे कि वो आपकी सब बातों को मान ले और क्षमे सकल अपराध अब हो प्रसन्न वरदेव, आप प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दे दो, जो कुछ भी उनका अपराध है, क्योंकि प्राण के समान है, इसलिए अगर उसने कोई अपराध करा भी है, कभी भी करा है, तो मैं उस अपराध को अपना अपराध मानती हूँ और उस मेरे अपराध उसके अपराध को क्षमा करके और अब मुझे आप ये वरदान दे दो कि ये जो है आपके घर की किंकिरी बने, आपकी आज्ञा का पालन करें। बहुविध सास संभ समझाई और गवनी भवन चरण शरणाई, शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके और घर चली गई। जननी उमा बोली तब लीनी, पार्वती को संग लेके और ले छंग सुंदर सिख दीदी, अपनी गोदी में बिठा के बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने शिक्षा दीनी। और क्या शिक्षा दी, करे सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। हमेशा शंकर जी के चरणों की सेवा करना, और यदि जगत में पत्नी के लिए कोई देवता है तो वो पति है, किसी दूसरे देवता का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने भी हिमाचल महाराज की बात को मान के और तुम्हारा विवाह उनसे करा दिया है और तुम्हें मनचाहा वर मिल गया, इतनी तपस्या करी तो पति के रुख को देख के करे सदा शंकर पर पूजा, नारी देव नारी धर्म पति देव न दूजा, और वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई और लीन कुमारी, ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में पानी भरी आया और फिर अपने हृदय से लगा लिया पार्वती। और कदबद सी नार जगमाई, पराधीन सपने सुखनाई। स्त्री को पराधीन क्यों बनाया है, ऐसा मन में विलाप करने लगी। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है, लेकिन पराधीन के संग में यदि एक शब्द हम नारी धर्म पति देव न दूजा, देव का मतलब ऐसा नहीं है कि पति महाराज कहें कि ऐसा काम कर दो, जो भी कहते वो कर दो, लेकिन पति को सदरास्ते पे चलाना और उनकी सब आज्ञाओं को ऐसे मानना कि जहाँ यदि कोई भूल चूक की गुंजाइश हो तो वहाँ भी उनको वैसे ही गाइड करके करना। इसका मतलब नहीं है कि जाओ ऐसे पानी में तुम्हारे मन में जैसा करो मैं तो चली, ये नहीं है। नारी धर्म पति देव में दूजा, पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पराधीन है और पराधीन के संग में यदि वो एडवाइजर भी बन जाता है, उसका जिस व्यक्ति के अधीन है उसका एडवाइजर भी बन जाता है, तो सारे जिंदगी के दुख सुख में बदल जाते हैं, जिसको बोलते हैं पीए, पर्सनल एडवाइजर। पर्सनल एडवाइजर भी बन जाए, पूजा भी करे और एडवाइजर भी बन जाए। बड़े साहब ने कह दिए कि काम होना है, छोटे साहब कर रहे हैं, वो काम करके लाए हैं, और लाए नहीं लाए तो कुछ ऐसा ले आए कि बड़े साहब देखो ये काम ऐसे करा था तो इतना खराब हो गया, इसलिए अब जो है ये नहीं करा, बोलो करें कि नहीं करें। तो पराधीन सपने उत्सुक नहीं, पे अति प्रेम विकल में तारी, और धीरज कीन को समय विचारी। ये विचार करके कि ये समय ऐसे विषाद करने का नहीं है, उसमें का मतलब कोई बुरा समय नहीं है, ये उन विषादों के करने का समय नहीं है, इसलिए ये जान के अपने चित्त में धीरे रखा। पुणे पुणे मिला तो परत गई चरना, बार बार जो है उनसे मिलती है और चरणों में पड़ती है। परम प्रेम कछु जाई न वरना, माता और पुत्री के बीच का जो प्रेम है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। माँ का प्रेम माँ जानती है और पुत्री का माँ के प्रति प्रेम होता है,
वो जानती है, दूसरा कोई इन बातों को समझ नहीं सकता है। पिता पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसमें तो फिर भी आती है, लेकिन माताओं का जो स्नेह प्रेम होता है पुत्री के प्रति, उसकी व्याख्या करना माँ बन के ही संभव है, ऐसे नहीं है। सब नारिन मिली भेंट भवानी, जाई जननी और लपटानी। जो उनके परिवार में और स्त्रियां थीं, उन सबसे मिलके और फिर दोबारा जाकर माँ के गले लग गई। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद माता को मिलके और सखियों से मिलके जब पार्वती मैया चलने लगी हैं, तब उनको सब लोगों ने आशीर्वाद कहा। और जब वो जा रही हैं तो जाते वक्त लौट के बार बार अपनी माँ की तरफ देखती। अब माँ की तरफ देखने का अर्थ यही है कि जो अंदर की ममता है वो बार बार उनके ऊपर उमड़ रही है कि अब शंकर जी के संग जाकर तो वहीं रमना है, और ऐसी स्थिति में रमना है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो तो तपस्या में लग जाएंगे और हम सेवा में ही लगे रहेंगे। इसलिए अपनी माँ के बार बार दर्शन कर रही है। जाचक सकल पर तोष शंकर उमा सहित भवन चले। जो उस वक्त मांगने वाले आए, डाई में जो कुछ भी माल मिला उस सबरे को जो है शंकर बाबा ने दान कर दिया। और सब देवता अपने अपने घर को चल दिए। सब अमर हर से सुमन निशान हो घाटी के लिए आसमान में जो है वो बाजे बजने लगे। दुनिया देवता लोग बाजी बजाने लगे और अपने घर जाने लगे। तो वो तो सब बड़े खुशी थे कि अब तो जो है चकाचकी होएगी, तारकेश्वर महाराज मारे जाएंगे। चले संग हिमवंत तब पहुंचा बनती है। तो हिमवंत महाराज जी उन्हें पहुंचाने चले हैं। विविध भांत पर पोष कर विदा की। शंकर जी ने उनका बहुत परितोष करा कि हिमाचल महाराज आपने मेरे जीवन की लीला में बहुत सहयोग कराए इसमें और देवताओं के कार्य के निमित्त, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ और विदा की हूँ। बस ये तो अच्छा है।
बस के भगवान शंकर जी ने उनको विदा कर दिया। बस इस विदाई के साथ आज की कथा को तो विश्राम देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों के बाद आज ये रिकॉर्ड हो पाई है। देखें ये अपलोड हो पाती है कि नहीं। हरि नाम कीर्तन। हरे कृष्ण शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।